नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सीजीव एफएम में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लघुत्तम समवर्तक एवं महत्तम समवर्तक निकालना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लघुत्तम समवर्तक। लघुत्तम समवर्तक होता क्या है? वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं भाग विधि से देखते हैं। तो पहला विधि क्या हो जाएगा? भाग विधि। भाग विधि से लघुत्तम समवर्तक कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं 10, 15 और 20 का। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले 2 से भाग देते हैं, उसके बाद 3 से, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाते हैं। कम से कम 2 संख्याओं में भाग जाना चाहिए, तब तक भाग देते हैं। तो सबसे पहले 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे कितना? 2 पंचे 10। ठीक है, 2 से भाग देंगे, नहीं जाएगा, 15 जैसे का तैसा, और 2 दहम 20। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर 2 से केवल एक संख्या जाएगा तो भाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, 3 से जाएगा क्या? 3 से भी एक ही संख्या जाएगा तो भी 3 से भाग नहीं लगाएंगे। अब सीधा हम 5 से लगाते हैं। ठीक है, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 दूना 10। ठीक है, तो हमारा लघुत्तम समवर्तक क्या हो जाएगा? लघुत्तम समावर्तक बराबर हो जाएगा, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 गुणा 5 गुणा 1 से गुणा करने से कोई मतलब नहीं है, 3 गुणा 2। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30, 30 दूनी 60। हमारा लघुत्तम कितना आ गया? 60 है ना। 60 एक ऐसी संख्या है जिसको 10 से भाग देंगे तो भी पूरा पूरा चला जाएगा, 15 से भाग देंगे तो भी पूरा पूरा चला जाएगा, और 20 से भाग देंगे तो भी पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। 8, 16 और 18। ठीक है, चलिए सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि तीनों संख्या में अभी जा रहा है 2 से। 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 निमा 18। ठीक है, अभी भी 2 से चला जाएगा 2 संख्याओं में। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 निमा 18। ठीक है, अब देखते हैं, अभी भी 2 से चला जाएगा 2 संख्याओं में। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 निमा 18। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ से किसी भी संख्या से 2 संख्याओं में भाग नहीं जाएगा। ठीक है, 2 से देंगे तो केवल 2 में जाएगा, 3 से देंगे तो केवल 3 में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लघुत्तम समावर्तक बराबर इन सब का मल्टीप्लाई 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 9। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144। तो हमारा लघुत्तम समवर्तक कितना आ गया? या लघुत्तम कितना आ गया? 144। 144 को अगर हम 8 से भाग देंगे तो भी पूरा पूरा चला जाएगा, 16 से भाग देंगे तो भी पूरा पूरा चला जाएगा, और 18 से भाग देंगे तो भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल तीसरा देख लेते हैं। 9, 18 और 36, इनका लघुत्तम निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 संख्याओं में चला जाएगा। ठीक है, 9 नहीं जाएगा, 2 निमा 18 और 2 एकम 2, 1 बज के 16, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब किससे जाएगा? 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि एक ही संख्या में भाग जा रहा है, तो हम 3 से लगाएंगे। 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 और 3 छक्के 18। अभी भी 3 से चला जाएगा 2 संख्याओं में, तीनों में जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लघुत्तम समवर्तक या लघुत्तम कितना आ जाएगा? इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा
3 गुना, और 1 से मल्टीप्लाई करने से तो कोई मतलब नहीं है, तो 2। ठीक है, लास्ट में 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36। हमारा लघुत्तम कितना आ गया? 36, है ना। 36 वहाँ छोटी से छोटी संख्या है जिसको 9 से डिवाइड करेंगे तो भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 18 से डिवाइड करेंगे तो भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और 36 से डिवाइड करेंगे तो भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा विधि देखते हैं, सेकंड विधि, है ना। दूसरा है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। ठीक है, इसी का देखते हैं। तो सबसे पहले 10 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 5। ठीक है, 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 5, और 20 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 5। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 20 का और 2 का वर्ग 2 और इंटू 5। ठीक है, तो एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा? लघुत्तम समवर्तक क्या हो जाएगा इनका? एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है, अधिकतम संख्या देखते हैं। अधिकतम संख्या किसकी है? 2 की है। ठीक है, तो कितने बार है? 2 का वर्ग 2 बार है, तो ठीक। अब 5 इसमें भी है ना, 5 एक ही बार है तो 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और क्या बच गया है? 3 इंटू 3। ठीक है, अधिकतम संख्या किसकी है? 2 की है, तो उसको ले लेते हैं। ठीक है, बचा क्या? तीनों में देखते हैं, तो 3 बचा है। ठीक है, 3 आ गया, और 5 को, तो ये कितना हो जाएगा? 2 के घात 2 मतलब 4 गुना 5 गुना 3। ठीक है, ठीक है, तो बराबर कितना आ जाएगा? 60। ये गुणनखंड विधि है, मतलब जिस भी संख्या का लघुत्तम समवर्तक निकालना है ना, उनका गुणनखंड कर लेते हैं, फिर उनमें से देख लेते हैं कौन कौन सी संख्या अधिकतम है, यानी किस संख्या की घात अधिकतम है, और कौन कौन सी संख्या है। ठीक है, चलिए तीसरा विधि देखते हैं। तीसरा विधि, ठीक है, इसको बोल देते हैं सरल विधि। जैसे कि निकालना है, एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, 4, 12 और 16। ठीक है, इनका लघुत्तम निकालना है, तो इनमें सबसे पहले एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या को लेकर आते हैं। ठीक है, अब इन तीनों संख्याओं से इसको भाग दे के देखते हैं। 4 से चला जाएगा क्या? हाँ, 4 बार में चला जाएगा। ठीक है, 12 से नहीं जाएगा, तो 16 का पहाड़ा पाड़ेंगे। 16 दूनी कितना हो जाएगा? ये 16 एकम 16 हो गए, 16 दूनी 32। अब 12 से चला जाएगा क्या? 32 नहीं जाएगा, फिर 16 तिया 48। अब देखते हैं, 12 से चला जाएगा, हाँ, 12 चौक 48, और 4 से भी चला जाएगा, और 16 से भी, तो हमारा लघुत्तम कितना आ गया? 48। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, सरल विधि बोलते हैं इसको हम अपनी तरफ से। दूसरा देख लेते हैं, जैसे कि 6, 12 और 24। ठीक है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? कौन सी है? एलसीएम निकाल रहे हैं। ठीक है, 24 है। ठीक है, पहाड़ा देखते हैं, काट के कट जाएगा, इससे भी कट जाए इसका, तो इसका आंसर 24 हो गया। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे किसी भी संख्या का टेबल रहता है, जैसे ये 6 का टेबल है, तो इनमें जो सबसे बड़ी संख्या होता है वही उनका लघुत्तम समवर्तक होता है। ठीक है, चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं, 9, 6, 15। ठीक है, इनका लघुत्तम निकालना है, एलसीएम।
तो सबसे बड़ी संख्या को लेके आते हैं, ठीक है। 15 आ गया यहाँ पे। अब 9 से डिवाइड करेंगे तो भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो 15 का पहाड़ बढ़ेंगे, 15 दूनी 30, नहीं जाएगा 9 से, 15 तिया 45, 9 से चला जाएगा लेकिन 6 से नहीं जाएगा, ठीक है। 15 चौक 60, 60 6 से चला जाएगा, 9 से नहीं जाएगा। 15 पंचे 75, ये भी नहीं जाएगा। 15 छक्के 90, ठीक है, ये चला जाएगा। ये 9 से भी चला जाएगा पूरा पूरा, 6 से भी चला जाएगा और 15 से भी। तो हमारा लघुत्तम कितना हो गया? 90, ठीक है। इस प्रकार से किसी भी संख्या का हम लघुत्तम समवर्तक निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, महत्तम समवर्तक क्या होता है। वहाँ सबसे बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कि हमको निकालना है, इसको बोलते हैं HCF। HCF किसका निकालना है? 8, 4 और 12 का, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक करके इनका लघुत्तम निकाल लेते हैं, ठीक है। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 आ गया। तो 8 बराबर क्या हो गया? 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। 4 का देखते हैं, गुणनखंड तोड़ रहे हैं, मतलब 2 दूनी 4, ठीक है। तो 4 बराबर कितना हो गया? 2 गुना 2। अब 12 को देखते हैं, 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में। तो 12 बराबर क्या हो गया? 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। अब इनमें कॉमन देखते हैं, तो HCF बराबर HCF, ठीक है। कॉमन क्या है? सबसे पहले इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है। तो 1 2 आ जाएगा, ठीक है। और क्या है? इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 1 2 और आ जाएगा। अब देखते हैं, ये 2 इन दोनों में तो नहीं है, ये 3 इन दोनों में नहीं है, तो हमारा HCF कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, ठीक है। इस प्रकार से निकालते हैं HCF। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि ले लेते हैं 15, 18 और 24, इनका HCF निकालना है, HCF, ठीक है। तो सबसे पहले 15 का गुणनखंड में तोड़ते हैं, ठीक है। तो 3 से जाएगा, 3 पंचे 15 और नहीं जाएगा, ठीक है। 18 को देखते हैं, 2 से चला जाएगा, 2 निमा 18, फिर 3 से जाएगा, 3 3 9, ठीक है। अब 24 को देखते हैं, 2 से 12 बार में जाएगा, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में। तो इनका गुणनखंड लिख लेते हैं। 15 बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुणित 5। 18 बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणा, इनका गुणा करेंगे, ठीक है, 3 गुणा 3। और 24 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 इंटू 3, ठीक है। चलिए इनका HCF निकालते, HCF। तो कॉमा देखते हैं, सबसे पहले देखिए 3 इसमें सबसे पहला वाला देखते हैं, 3 है इसमें, ठीक है, 3। अब इसमें 3 ढूंढते हैं, यहाँ 3 है, ठीक है, और इसमें यहाँ, ठीक है, तो 3 आ गया। अब 5 इसमें है क्या? नहीं है, इसमें नहीं है, तो छोड़ देते हैं, ठीक है। अब कुछ तो है नहीं है, ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 3। इसका HCF यानी महत्तम समवर्तक कितना आ गया? 3, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 7, 35 और 9, ठीक है। तो सबसे पहले 7 को डिवाइड करेंगे, ये तो 7 एक ही बार में जाएगा, ठीक है। 35 को देखते हैं, 7 5 से चला जाएगा, 5 7 35, ठीक है, और नहीं जाएगा ये। 9 को देखते हैं, इनका गुणनखंड हो जाएगा, 3 3 9,
तो 7 बराबर 7 ही आ गया, ठीक है। 35 बराबर कितना आ गया, 5 गुणा 7 आ गया, और 9 बराबर आ गए 3 गुणा 3। तो अब इसमें कॉमन देखते हैं, इसका फुल फॉर्म ही होता है हायर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी अधिकतम उभयनिष्ठ गुणन खंड, ठीक है। तो HCF बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 7 है तो 7 तीनों में है क्या, इसमें तो नहीं है, ठीक है। तो इनका HCF 1 आ जाएगा। 1 क्यों आएगा, क्योंकि इन सब में 1 छुपा है। इसको क्या लिख सकते हैं, 7 × 1 भी लिख सकते हैं, और इसको एक बार और डिवाइड करेंगे 7 से तो इसमें भी 1 आएगा, ठीक है। और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो इसमें भी 1 आएगा, ठीक है। तो इनका HCF 1 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम किसी भी संख्या का, है ना, HCF निकाल सकते हैं, मतलब महत्तम समवर्तक निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए HCF निकालने का मैं ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। ट्रिक, जैसे कि कोई दो संख्या है, ठीक है, 3 ले लेते हैं, 9, 12 और 18, इनका HCF निकालना है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं दो सबसे छोटी संख्या, तो कौन कौन सी छोटी, 12 और 18 है, तो इनके बीच का अंतर कितना है, 3 है, ठीक है। अब देखेंगे 3 से डिवाइड करके इन तीनों संख्याओं को देखते हैं, ठीक है। 3 त्रिक 9, ठीक है, और 3 चौक 12 और 3 छक्के 18, तो हमारा HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से निकालते हैं। दूसरा देख लेते हैं, 4, 16 और 24, ठीक है। तो 4, 16, 24 इनका HCF निकालना है, तो सबसे दो छोटी संख्या कौन कौन सी है, 4 और 16, इनका अंतर कितना है, 8 का है। अब 8 से डिवाइड करके देखते हैं क्या भाग चला जाता है, 4 नहीं जाएगा, 16 और 24 तो चला जाएगा, लेकिन 4 में भाग नहीं जाएगा 8 से। तो 8 का गुणज देखते हैं, 8 का छोटा गुणज क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 से डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। तो 4 से चला जाएगा क्या, हाँ ये चला जाएगा, 4 से 16 भी चला जाएगा, 4 से 24 भी चला जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। ये हो जाएगा इसका महत्तम समवर्तक HCF, ठीक है। अगला देखते हैं, 15, 35 और 45, ठीक है। इनका देखते हैं, तो सबसे दो छोटी संख्या कौन है, 15 और 35, इन दोनों का अंतर देखते हैं, कितना है अंतर, 10 का है, ठीक है। अब 10 से भाग देकर देखते हैं चला जाएगा क्या, HCF निकाल रहे हैं, HCF, ठीक है। 10 से भाग देंगे 15 को, नहीं जाएगा, तो 10 का गुणज, छोटा गुणज कौन सा आ जाएगा, ये 10 है, तो ठीक है, 10 को 2 से भाग दे देते हैं, तो कितना आ जाएगा इसका गुणज, 5 आ जाएगा। अब 5 से देखते हैं, 5 से 15, 5 से 35 और 5 निमा 45, तो हमारे HCF कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। अगर इससे नहीं जाता तो फिर देखते तो कितना आता, 1 आ जाता, ठीक है। देखो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 3 से नहीं जाएगा, फिर 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 से तो नहीं कटेगा, ठीक है। फिर किससे डिवाइड करेंगे, 6 से करेंगे नहीं जाएगा, 7 से करेंगे नहीं जाएगा, 8 से, 9 से, 10 से फिर 1 आएगा, तो 1 से फिर चला जाएगा, तो हमको हाईएस्ट मतलब बड़ा वाला बोला है ना। इसका फुल फॉर्म ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, उच्चतम उभयनिष्ठ गुणांक से। तो ठीक है, इसका HCF कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस तरह से आप किसी भी संख्या का शॉर्टकट ट्रिक से आप महत्तम समवर्तक निकाल सकते हैं। और देख लेते हैं 8, 18 और 24, ठीक है। चलिए इनका HCF निकाल रहे हैं, HCF बराबर
सबसे दो छोटी संख्या 8 और 18, इनका अंतर कितना है 10 है। ठीक है, 10 से तीनों संख्या में भाग नहीं जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 से चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा भाग पूरा पूरा। तो अब 10 को 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 आएगा यहाँ। ठीक है, अब 2 से देखते हैं, 8 चला जाएगा, 18 भी चला जाएगा, 24 भी चला जाएगा, तो हमारा महत्तम समवर्तक कितना हो गया 2। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। 3, 9 और 27 का। ठीक है, 3 में 2 छोटी संख्याओं का अंतर कितना है 6 है। HCF निकाल रहे हैं, HCF कितना है 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 नहीं जाएगा भाग, तो 6 का छोटा गुणा, जब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा इसका गुणज। ठीक है, अब 3 से डिवाइड करेंगे तो तीनों भाग चला जाएगा, तो हमारा महत्तम समवर्तक कितना आएगा 3 आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं 7 और 21 और 24। ठीक है, चलिए दो छोटी संख्याओं का अंतर कितना है यहाँ पे 7 और 10 में कितना है 14 है। ठीक है, इनका अंतर कितना है 14 है। ठीक है, अब 14 से डिवाइड करेंगे तो 7 तो नहीं जाएगा भाई। ठीक है, 7 नहीं जाएगा तो 14 को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चला जाएगा, 21 चला जाएगा, लेकिन 24 नहीं जाएगा। ठीक है, अब 7 को 3 से नहीं जाएगा, इस 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो भी नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से चला जाएगा। 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 से तो इन तीनों संख्याओं में भाग चला जाएगा, तो हमारा महत्तम समवर्तक कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का शॉर्टकट ट्रिक से महत्तम समवर्तक निकाल सकते हैं HCF। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगले पार्ट में हम दशमलव संख्याओं का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक निकालना सिखाएंगे।